किसी गांव में एक दंपति की जोड़ी रहती थी। दंपति मतलब पति पत्नी। और दोनों आपस में बड़ा झगड़ा किया करते थे, बहुत लड़ाई लड़ते थे। संयोग से पतिदेव ने सोचा कि अक्सर मुझे घर में रहना होता है और घर में रहते रहते पत्नी के साथ कलह होने लगती है, इसलिए घर से दूर जाना चाहिए मुझे। यह सोच के विदेश की एक कंपनी वालों से बात की, अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में कमाने चला गया। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वापस आऊं तो झगड़ा समाप्त हो जाए। इस सोच से वो विदेश कमाने चला गया। बहुत दिनों तक कमाया, कमा के बहुत सारा धन अर्जित किया। 2-4 साल के बाद जब वापस आने की बारी आई, बाजार गया और जाके अपने पत्नी के लिए उसके उपयोग के बहुत सारे सामानों को खरीदा, बहुत सारा सामान खरीदा। वापस लौटा यह सोच के कि जब मैं घर जाऊंगा देवी जी को उन्हें अच्छी अच्छी साड़ियां दूंगा, अच्छे अच्छे गहने दूंगा। हो सकता है देवी जी अब हमसे झगड़ा ना करें। इसी सोच में घर वापस लौटा। जिस दिन आया उसकी देवी जी ने, जो पहले से ही अपने पति के साथ लड़ाई करने में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी, मेरे प्यारे, बात बात में लड़ने की आदत हो गई थी उसकी। आज जब वो विदेश से लौट के आया, शाम का समय था और शाम के समय भोजन जब बनाई तो जानते हो क्या बनाया? वही चीज बनाया जो उसके पति को प्रिय नहीं था। सादा रोटी और कोहड़े की सब्जी। जानते हो उसका पति वो देखना नहीं चाहता, खाने की तो दूर की। पर आज देवी जी ने वही बनाया है जो उसके पति को नहीं भाता। खाने बैठा, पीड़ा लेके बैठ गया। एक थाली में सादा रोटी और कोहड़ी का सब्जी देख के आग बबूला हो गया। अरे देवी जी, इतना दिन तक आपके चलते मैं विदेश कमाया, कमा कमा के मैं आपको सब कुछ दे दिया, और खाने की बात आई तो बस यही सूखी रोटी और सब्जी। आपको मालूम नहीं मुझे पसंद नहीं है। और इतना ही कहना था कि अचानक पत्नी भी आग बबूला हो गई और मारे गुस्से से लगी चिल्लाने, खाना हो तो खाओ, नहीं तो ले जाके कुत्तों को खिला दूंगी। पति ने कहा, देवी जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे कम से कम आपको यह सोचना चाहिए कि बहुत दिन के बाद मैं आपका पति विदेश से लौट के आया, बढ़िया चीज चकाचक वो रेवड़ी मलाई बना के खिलाती, पर आपने तो ऐसा भोजन दिया। और इतना ही सुनना था कि अचानक देवी जी और गुस्सा में आ गई, लगी बड़बड़ाने, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाके सो जाओ। पति ने कहा, देवी जी घर में घी भी होगी, मेरे ही कमाए हुए धन के घी भी खरीदे होंगे आपने, कम से कम थोड़ी सी घी इन रोटियों में लगा दी होती आप, तो रूखा सूखा जो रोटी सामने देखने को मिल रहा है वो तो नहीं मिलता। और इतना ही सुनना था कि अचानक देवी जी ने दाल चलाने वाला जो पात्र होता है ना, कलछुल, बड़ा वजन वाला होता था पहले, उठाया और उठा के धीरे से क्या मारा सर पे कि वही एक गोला निकल गया।
अब बेचारे ने किसी तरह से जबरदस्ती रोटियों को खाया। सुबह हुआ, उनके मित्रों को पता चला कि मेरे मित्र आए हैं, मिलने आए। दरवाजे पे कुर्सियां लगाई रही हुई थी, सब बैठे थे। अचानक घर से बाहर जब निकले ये, एक मित्र की दृष्टि पड़ गई माथे पे, जहां वो गोला निकला हुआ था। उसने कहा, भैया ये क्या हुआ? विदेश तो तू कमाने गया था, ये माथे पे क्या हुआ? अब बेचारा कैसे बताए पत्नी की मार? कौन बताता है इस जमाने में? बताओ, कोई बताता है क्या? आप बताओगे? नहीं बताता है। हो इस जमाने में पत्नियां मारे तो पति बताता थोड़े है ना कि हमारी पत्नियां मारी हैं। उसने भी सोचा कि भाई इज्जत वाली बात है, अगर कह दूं कि पत्नी ने मारा है तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए छुपाना चाहा। बहाना बनाया, कहा भैया क्या कहूं, बहुत दिन तक विदेश रहा, विदेश से वापस आया, मेरी एक अलमारी है, उसकी चाबी मेरे साथ चली गई थी। मैं जब खोल करके उसके पल्ले को खींच रहा था, नहीं खुल रही थी। अचानक जोर से जबरदस्ती किया और अलमारी का पल्ला आके मेरे माथे से टकरा गया। उसी से ये चिन्ह बन गया। मित्रों ने कहा, भैया इसकी दवा नहीं कर रही हो? बोला दवा तो कर रहा हूं भैया। बोला कौन सी दवा? बोला जाके डॉक्टर से दवा लाया। बोला उससे थोड़े होगा ना भैया, आपके घर में ही औषधि है, फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? बोला कौन सी औषधि भैया? बोला कि भैया आपके घर में घी होगी। अरे कम से कम एक बार अपने देवी जी से कहते, देवी जी घी निकाल के माथे पे लगा देती। बेचारा लगा मन में सोचने कि जिस घी के कारण पत्नी से फिर मार खाना पड़ा।